हाँ बच्चों, आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे 11th क्लास का अगला चैप्टर है मोशन इन प्लेन। ठीक है। पहले वाली क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। पहले का मोशन था केवल एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर। आज का मोशन होगा एक प्लेन के अंदर, मतलब उसके अंदर अपन 2D और 3D प्रॉब्लम्स करेंगे। इस चीज को आप समझ पा रहे हो? 2D और 3D प्रॉब्लम्स में कैसे आएंगे? जैसे कि पहले वाला तो अपने के पास कोई भी वेलोसिटी का कंपोनेंट आ रहा था, वो वी एक्स आई के वी आ रहा था केवल। ठीक है। लेकिन आज की क्लास में जो भी वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा वो वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के, या फिर आएगा v इक्वल टू वी एक्स आई वी वाई जे वी जेड के। मतलब तीनों डायरेक्शन में इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, कोई पोजीशन होगी जो तीनों डायरेक्शन में होगी। ठीक है। मेनली अपन मोशन इन प्लेन के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे। ठीक है। प्रोजेक्टाइल होता क्या है? प्रोजेक्टाइल को समझने के लिए मैं आपको एक ये डायग्राम देता हूं। आप कोई भी बॉल, आप क्रिकेट खेलते होंगे, उस क्रिकेट खेलते हो उसमें क्या आप बॉल को फेंकते हो? एक तो बॉल फेंकते हो डायरेक्ट ऐसे, जो बॉल जाती है सीधी, उसे आप प्रोजेक्टाइल नहीं बोलोगे। आप बॉल को ऐसे किसी एंगल के ऊपर, मतलब जो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल के साथ किसी बॉल को फेंका जाता है, वो बॉल जो पाथ गेन करती है, समझ पा रहे हो? जो बॉल के द्वारा पाथ गेन किया हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल पर किसी वेलोसिटी से किसी बॉल को फेंका जाता है, तो उसने जो पाथ गेन किया है उसे प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा होता है? जैसे कि यहां ये ग्राउंड है आपका, यहां से किसी ने ये बॉल फेंकी है और ये बॉल ऐसे आकर गिरी है। अब देखो ये प्रोजेक्टाइल मोशन बना कैसे है? यहां से कि इसने एक वेलोसिटी दे दी यू। ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन बना कैसे? ये बॉल अपन ऐसे फेंकी थी, सीधी ऐसी ही जानी चाहिए थी, लेकिन बॉल का कुछ ना कुछ मास होता है। जैसे कि बॉल यहां आई, इसके ऊपर एमजी लगा नीचे, तो बॉल ऐसी जानी चाहिए थी, लेकिन एमजी की वजह से इसको थोड़ा सा नीचे ले आएगी। फिर यहां आ गई वो बॉल, यहां इसका एमजी लगेगा, यहां आने के बाद में यहां एमजी लगा। ठीक है। कहने की बात यह है कि अपन जिस एंगल पर किसी बॉल को वेलोसिटी देंगे वो उस वाले एंगल पर नहीं रहेगी, उसका एंगल धीरे धीरे कम होता रहेगा, फिर बाद में नेगेटिव में चला जाएगा। तो वो किस वजह से हुआ? एमजी की वजह से। ठीक है। तो यहां से क्या पता चला आपको? प्रोजेक्टाइल मोशन क्यों हुआ? जहां पर ग्रेविटी मौजूद होगी वहां पर प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। ठीक है। मैं आपको यह बताता हूं कि इस प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको क्या क्या निकालना आ सकता है, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें देखो बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। यहां से आपने कोई किसी एंगल पर थीटा पर बॉल को फेंका, उसकी वेलोसिटी आपको दे दी जाएगी, तो आपको यह बताना पड़ सकता है कि ये रेंज रेंज क्या है, इसकी ये हाइट इसने कितनी गेन की है, वो बताना पड़ सकता है। और ये बताना पड़ सकता है कि बॉल को यहां से फेंकने के बाद में यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, यहां से यहां तक इसको कितना टाइम लगा, और यहां से यहां तक कितना टाइम लगा। कोई पॉइंट ले लिया, मान लो यहां पर पहुंचने पर इसकी क्या वेलोसिटी होगी, वो पहुंच सकता है। समझ पा रहे हो? यहां से माना क्वेश्चन आ जाए आपका, एक बॉल फेंकी जाती है 60 डिग्री के एंगल पर, और उसका टी टाइम के बाद में उसकी वेलोसिटी बताओ किसी पॉइंट पर, और पोजीशन बताओ एक्स और वाई। ठीक है। इन प्रोजेक्टाइल मोशन हैव मेनी प्रॉब्लम्स। तो वो देखो, मैं शुरू से स्टार्ट करता हूं इसको, क्या क्या हो सकता है। हाँ, आज के लेक्चर में अपन प्रोजेक्टाइल मोशन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे। ग्राउंड टू ग्राउंड का क्या मतलब हुआ कि यहां से अपन जिस ग्राउंड से फेंकेंगे उसी ग्राउंड पर वो आकर रुकेगी। तो ये हो गया आपका ग्राउंड टू ग्राउंड
ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। हाँ देखो, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में एक ही ग्राउंड से फेंकेंगे, तो यहां पर मैं इस प्रोजेक्टाइल को बना देता हूं। यहां से आपने बॉल को फेंका, यहां आकर वो इस वाले ग्राउंड पर टच हो गई। अब देखो, आपको इसकी वेलोसिटी यूं दे दी जाती है, हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल है थीटा। ठीक है, अब देखो होगा क्या। सबसे पहले तो इसमें क्या करेंगे, इस वाले प्रॉब्लम्स को अपन निकालने के लिए क्या करेंगे, एक तो इसका दो कंपोनेंट लेंगे अपन एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसका इसके साथ कंपोनेंट लेंगे तो वो हो जाएगा यू एक्स इक्वल टू यू कोस थीटा। ठीक है, और इसका अपर डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा का। समझ पा रहे हो इसको आप। अब देखो, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इन दोनों कंपोनेंट्स को अपन अलग अलग लेकर चलेंगे। ठीक है, मतलब पहले अपन एक्स वाले कंपोनेंट से क्या क्या हो सकता है वो निकालेंगे, और बाद में वाई वाले कंपोनेंट से क्या क्या हो सकता है। अब देखो, ये जो एक्स वाला कंपोनेंट है वो बॉल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है केवल। समझ पा रहे हो। और अपन जो ये प्रोजेक्टाइल लेके चल रहे हैं अपनी बुक के अंदर, वो प्रोजेक्टाइल अपन दैनिक दिनचर्या के अंदर अपन यूज करेंगे और उसकी रेंज निकालेंगे, तो वो आपकी गलत आएगी, क्योंकि उसके अंदर आपको एयर रेडिएशन भी मिलेगा। भाई मतलब ड्रैग फोर्स है, उसको आप यहां पर इंक्लूड नहीं कर रहे हो। ठीक है, अगर ड्रैग फोर्स लगेगा तो वो बॉल की ये जो वेलोसिटी है ये धीरे धीरे कम होती रहेगी। लेकिन अपन यहां जनरल केस मान के चलेंगे कि ये वाली वेलोसिटी बॉल की कहीं भी हो, यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, हर जगह ये वाली वेलोसिटी यू कोस थीटा ही रहेगी। अब देखो, ये यू कोस थीटा क्यों रही, क्योंकि ये देखो, ये जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट में कोई भी ऐसा फोर्स है जो इसको धीरे करे या फिर तेज करे। ऐसा ऐसा अभी तक अपन ने कुछ नहीं पढ़ा। जो ग्रेविटी है वो केवल इस वाली वेलोसिटी पर ही इफेक्ट डालेगी। जो बॉल ऊपर जाएगी, जो कंपोनेंट बॉल को ऊपर लेके जा रहा है, उसी के ऊपर केवल ग्रेविटी इफेक्ट डालेगी। इस वाले पे आप सोचो एक बार, कोई भी ऐसा एक्सेलरेशन है क्या इसके अंदर जो इसको या तो धीरे करे या फिर तेज करे? कुछ नहीं है। तो ये वाली वेलोसिटी है ना, प्रोजेक्टाइल के हर पॉइंट पर सेम रहेगी, चाहे वो ये वाला पॉइंट हो, चाहे वो ये वाला पॉइंट हो, चाहे वो ये वाला पॉइंट हो, चाहे वो यहां हो। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो मैक्सिमम पॉइंट हो। एक बार इसे आप पुट आउट कर लो। हाँ, अब देखो आगे, ये मैंने बता दिया। अब जो भी परिवर्तन हुआ वो क्या हुआ, इस यू साइन थीटा के अंदर हुआ। ठीक है, यू साइन थीटा के अंदर होगा। और ये देखो, एक पॉइंट वाली बात ये है, अब आपने ग्राउंड टू ग्राउंड अगर देख रहे हो आप प्रोजेक्टाइल, तो यहां पर ये जो बॉल आएगी वो उस बॉल की सेम टू सेम जिस वेलोसिटी से आप फेंकोगे उसी वेलोसिटी से वहां पर दूसरे वाले पॉइंट पर पहुंचोगे, अगर ग्राउंड टू ग्राउंड है। ऐसे नहीं कि यहां तो खड्डा है, आप खड्डे में से फेंक रहे हो और वहां जो ऊपर की साइड है वहां पर देखोगे, वहां वेलोसिटी लगाएगी। लेकिन ये जो ग्राउंड का लेवल है वो सेम होना चाहिए, तो यहां पर इस बॉल की वेलोसिटी आएगी यू, और एंगल सेम होगा। एंगल कौन सा, ये वाला एंगल थीटा होगा, ये वाला एंगल थीटा, जो इस एंगल से फेंका है उसी एंगल पर जाकर ये रुकेगी। ठीक है, अब यहां तक कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो। अब अपन आगे चलते हैं। अब देखो, मैंने क्या बताया, इसमें जो भी आप निकालोगे, चाहे टाइम पीरियड निकालो, चाहे रेंज निकालो, चाहे इसने कितनी हाइट गेन की वो निकालो, सब कुछ निकलेगी इक्वेशन ऑफ मोशन से।
अब तक आप इक्वेशन ऑफ मोशन एक डायरेक्शन में लगा रहे थे, यहां भी हम सेम डायरेक्शन में लगाएंगे। अब देखो सबसे पहले मैं इसके लिए टाइम पीरियड निकालता हूं भाई, इसको यहां से यहां तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। देखो हाँ, इसको मैंने हाइट मान लिया, ये इसकी मैंने रेंज मान ली। हाँ, सबसे पहले मैं लगा देता हूं इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो यहां से पहले मैं y डायरेक्शन के अंदर लगाता हूं यहां पर, तो इनिशियल वेलोसिटी u(y) इक्वल टू u साइन थीटा, और यहां पर जो ay है वो -g है कि नहीं है। मैंने ऊपर की साइड को लिया है पॉजिटिव, तो नीचे की साइड ऑटोमेटिकली हो गई क्या, नेगेटिव। मतलब नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है और ऊपर की साइड बॉल जा रही है, तो वो माइनस में जी मैंने ले लिया। अब देखो ये वाला लेवल दोनों सेम है कि नहीं है। दोनों सेम है, तो इसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया। बॉल यहां से ऊपर गई, एक बार आप ये भूल जाओ कि ये बन रहा है, आप ये सोचो आपने एक बॉल को ऊपर की साइड u(y) से फेंका है, वो बॉल ऊपर गई और नीचे आ गई, तो यहां से यहां आने में इसने डिस्प्लेसमेंट कितना लिया, 0, s इक्वल टू 0। ठीक है, मैं इमेजिनेशन करवा रहा हूं, उसको आप करने की कोशिश करो। आप अगर y में कैलकुलेशन कर रहे हो तो x को एक बार भूल जाओ, आप इससे नॉर्मल प्रॉब्लम लेके चलो। आपने u(y) से किसी बॉल को ऊपर फेंका है, तो वो ऊपर गई और नीचे आ गई। इस वाले कंपोनेंट का काम है केवल बॉल को ऊपर लेके जाना। ठीक है, अब इसका डिस्प्लेसमेंट यहां कितना आया, sy इक्वल टू 0। अब देखो आपको क्या क्या दे रखा है, ये दे रखा है एक्सलेरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। ये फॉर्मूला में लगा सकता हूं, s इक्वल टू u(y) इंटू टी माइनस 1/2 g t स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने लगा दिया, ये वैल्यू 0 है ही। इसको एक बार u(y) की जगह u sin थीटा रखेंगे, लेकिन एक बार इसी में कैलकुलेशन कर लेते हैं अपन। u(y) इंटू टी इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर, टी से टी गया, 2u(y) अपॉन g अपॉन टी स्क्वायर। ये वाला इक्वेशन आप देखोगे तो वो ये कौन सा वाला फॉर्मूला बन रहा है, ये देखो, जो मैंने पीछे वाली क्लासों में बताया था आपको कि एक बॉल को आप ऊपर फेंकोगे, ऊपर जाकर वो वापस उसी पॉइंट पर आने में इसको कितना टाइम लगेगा, सेम है। अब देखो यहां पर अंतर क्या है, ये जो आप वहां पर केवल यू मान रहे थे, यहां पर बॉल को आपने मान लिया यू साइन थीटा अपॉन जी। ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, ये आपका आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखो इस टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, अब इसकी जो हाइट है वो आप कैसे निकालोगे। हाइट निकालने के लिए मैंने क्या बताया आपको, वही चीज मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। आप सिंपल ये चीज भूल जाओ कि ये प्रोजेक्टाइल है, आपको मैंने यू साइन थीटा से एक बॉल को ऊपर फेंकने के लिए बोला, वो बॉल कहां जाकर अपनी हाइट से वापस आ जाएगी, ये वाली हाइट मुझे बतानी है। सिंपल नॉर्मल 1D वाली प्रॉब्लम से लेके चलो आप, देखो। हाँ, अब देखो ये हो गया आपका फर्स्ट, ये है आपका सेकेंड। हाइट निकालने के लिए 4 हाइट। अब देखो हाइट के लिए देखो u(y)
ए वाई एच आपको निकालनी है। अब देखो यहां कौन सा यू ए और एस का फॉर्मूला लगाओगे आप। देखो एस सॉरी हाँ, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a एस। ये फॉर्मूला आप वाई डायरेक्शन में लगाओगे, यहां वाई, यहां वाई, यहां वाई, यहां वाई। ठीक है। अब देखो इसकी जो ये वेलोसिटी है वो आप 0 मानोगे, फाइनल वाली। मतलब ये बॉल यहां से आपने बॉल फेंकी है, वो हाइट मैक्सिमम कहां गेन करेगी, जहां जब इसकी वेलोसिटी यहां v इक्वल टू 0 हो जाएगी। अगर इसकी v इक्वल टू कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी तो थोड़ी और ऊपर जाएगी, लेकिन यहां आने के बाद भी इसकी वेलोसिटी 0 मानी है आपने, तो फाइनल वेलोसिटी 0। इनिशियल आपको यू वाई दे रखी है, पुट आउट कर देंगे यहां पर, ये आपकी 0 है। तो देखो यहां कर देता हूं इसको मैं, हाँ यहां देखो 0 इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2g एच। एच हाइट इसने गेन कर ली है, एच की जगह मैंने इसकी हाइट लिख दी है यू वाई स्क्वायर इक्वल टू 2g एच, एच इक्वल टू यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। ये आ गई इसकी हाइट। अब कुछ नहीं करना, यू वाई की जगह इसने जो वेलोसिटी वाई कंपोनेंट में ली वो पुट आउट कर देंगे यहां पर। ठीक है। अब देखो क्या क्या निकल गया, इसकी मैंने हाइट निकाल दी, इसका मैंने टाइम पीरियड निकाल दिया। अब एक चीज और रही है, इसकी रेंज निकालना। रेंज निकालना और किसी पॉइंट पी पर उसकी क्या पोजीशन होगी वो निकालना। चलो देखो इसको मैं रफ कर देता हूं। इस प्रोजेक्टाइल को एक बार अपन रख लेते हैं। अब देखो जो फॉर्मूला आपके पास टाइम का आया था उसको मैं यहां रख देता हूं एक बार। जी हाइट के लिए ये फॉर्मूला आया था अपने पास, इसकी वैल्यू रख दूं मैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये दो आ गए आपके पास, इसको रखना देते हैं। अब अपना नेक्स्ट रह गया रेंज। देखो फॉर अब देखो मैंने क्या बताया था, टाइम पीरियड के लिए तो आपको y कंपोनेंट यूज में लेना है, हाइट के लिए y कंपोनेंट यूज में लेना है, क्योंकि जो बॉल ने ग्राउंड से ऊपर रखने की कोशिश किसने की है, y कंपोनेंट ने। अगर बॉल ग्राउंड से ऊपर है, ऊपर रहने में जो टाइम लिया वही टाइम पीरियड y से निकलेगा। बॉल को ग्राउंड से ऊपर कौन लेके गया, y कंपोनेंट, तो हाइट किसने गेन करी, y कंपोनेंट, तो हाइट भी y कंपोनेंट से निकलेगी और टाइम पीरियड भी y कंपोनेंट से निकलेगा। अब देखो रेंज का मतलब क्या होता है, जो ग्राउंड के ऊपर चलती है बॉल, तो ग्राउंड के ऊपर किससे चलेगी, u x से, u cos थीटा से। अब देखो रेंज कैसे निकालोगे, बॉल रुकेगी कहां पर जाकर, जब बॉल को टाइम, जितने टाइम के लिए बॉल हवा में रहेगी, हवा में कितने टाइम के लिए रही, इस वाले टाइम के लिए रहेगी। ठीक है, समझ पा रहे हो, जो टाइम पीरियड ऑफ फ्लाइट है भाई, बॉल हवा में कितने टाइम के लिए रही, इस टाइम के लिए बॉल हवा में रही। भाई बॉल ऊपर गई वापस नीचे आई, इतने टाइम के लिए बॉल हवा में रही। अब जितने टाइम बॉल हवा में रहेगी उतने ही टाइम तो एक्स कंपोनेंट उसको आगे किसका पाएगा। समझ पा रहे हो, जैसे कि कोई ये बॉल है, ये बॉल ऊपर जा रही है,
और एक्स कंपोनेंट इसको खिसका रहा है, लेकिन बॉल ऊपर जाकर नीचे आई ऐसे मानो आप, और जितना टाइम लगा उतने ही टाइम वो आगे की तरफ खिसकेगी। तो रेंज को आप क्या लिख सकते हो, R इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। तो क्या हुआ ये, यू कोस थीटा, टाइम पीरियड ये रहा, 2u साइन थीटा अपॉन जी। अपॉन जी, ये आ गई आपकी रेंज। अब रेंज को आप एक तो इस फॉर्मूले से रख सकते हो, एक इसका फॉर्मूला आ सकता है क्या, ये देखो आपका, इसको आप अलग लोगे तो ये क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो यहां पर मैं रख देता हूं R इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन साइन 2 थीटा अपॉन जी। रेंज निकल गया, टाइम पीरियड निकल गया, हाइट निकल गई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लगभग क्वेश्चन आपके इसी से सोल्व हो जाएंगे। आपकी जो यू कोस थीटा है वो हमेशा इक्वल रहेगी हर पॉइंट पर, हर पॉइंट पर यू कोस थीटा रहेगी, क्योंकि ये जो बॉल एक्स में खिसक रही है उसको कोई भी उसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा, वाई कम हो रहा है, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर जी डाउनवर्ड लग रहा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो इसमें एक आपका क्वेश्चन बनता है, रेंज ये वाली है रेंज, रेंज को भी मैं इधर कोने में लिख देता हूं भाई, आगे कहीं यूज में आए तो अपन को वापस पीछे नहीं जाना पड़े। रेंज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। आप तो एक या तो ये जो फॉर्मूले मैंने आपको लिखाए हैं उनको आप एक तो डायरेक्ट याद रख सकते हो, एक होता है इनको आप हैंड टू हैंड निकालो। मैं तो किसी चीज को याद नहीं रखने में विश्वास रखता हूं। मैं आपको एग्जाम में टाइम मिलेगा, आप इतनी प्रैक्टिस करो इनकी कि आप हैंड टू हैंड 5 या 10 सेकंड में इस फॉर्मूले को ड्राइव कर पाओ। कुछ नहीं, केवल वाई और एक्स में इक्वेशन ऑफ मोशंस लगानी है, इतने में आपके ये पूरे फॉर्मूले निकल जाएंगे। क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के अनुसार जैसे हाइट पहुंची है तो हाइट निकाल लो। हाइट में क्या है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर 2as, एक जीरो तो उसके लिए ये 2g से डिवाइड कर दिया, आपका आंसर आ गया। ठीक है अब देखो एक आपका क्वेश्चन आ सकता है, इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बताओ, मतलब ये जो पाथ इसने लिया है उसकी इक्वेशन क्या होगी। एक आ सकता है यहां पर इस बॉल की वेलोसिटी क्या होगी, वो देखो। सबसे पहले तो आपको ये थीटा दिया हुआ होगा, यह आ गया आपका यू। ठीक है, अब मान लो इस बॉल की पोजीशन मैंने मान ली एक्स और वाई। ठीक है, यहां से यहां तक बॉल को जाने में टाइम लगा टी टाइम लगा, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो मैंने क्या बताया था, ये जो नीचे वाला जो वेलोसिटी है वो हर पॉइंट पर सेम रहेगी, तो यहां पर इसकी वेलोसिटी यू कोस थीटा अपन लिख सकते हैं यहां पर। ठीक है, तो ये कोस थीटा अपन यहां लिख सकते हैं, यहां पर इसकी वेलोसिटी v मान ली, यहां पर इसकी वेलोसिटी है v, यहां एंगल फाई रहेगा, मतलब बॉल धीरे धीरे जाएगी तो एंगल धीरे धीरे कम होगा। यहां पर बॉल की वेलोसिटी केवल इस डायरेक्शन में होगी, वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होगी। चलो अब देखो,
मैंने आपको क्वेश्चन में दिया है टाइम, तो यहां की पोजीशन मैंने माना x और y। तो देखो टाइम दे रखा है आपको t टाइम के बाद में ये पॉइंट पहुंच जाता है p के ऊपर। तो इस टाइम में x में ये पॉइंट कितना चला इतने टाइम के अंदर, तो x इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी, x इक्वल टू u cos थीटा टी, ये आ गया आपका x। इस पॉइंट की, इस बॉल की टी टाइम के बाद में x में क्या पोजीशन होगी वो यहां पर आपकी निकल गई। तो इस पॉइंट की y में क्या पोजीशन होगी, अब आप एक बार x को भूल जाओ, बॉल ऊपर जा रही है शुरू में u sin थीटा से, ठीक है। तो यहां पर इसने कितना डिस्प्लेसमेंट लिया, y डिस्प्लेसमेंट ले लिया, ठीक है। y शुरू में इसकी क्या वेलोसिटी है, u sin थीटा इंटू टी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस एस बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, तो माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, ये हो गई इसकी y में। टी टाइम के बाद में इसकी ये पोजीशन आ गई, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन आपका हो गया, इसकी मैंने पोजीशन बता दी है, ये बता दिया है मैंने। अब देखो पोजीशन आपको बता दी गई है, अब मैं ये पूछ लूं कि इस वाले पॉइंट पर ये जो वेलोसिटी आपने v निकाली है वो क्या होगी, फॉर वेलोसिटी ऑफ p पॉइंट। जो x में है vx तो हमेशा रहेगा u cos थीटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां तक। ये तो मैंने बताया कोई सा भी पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट यहां हो तो भी u cos थीटा ही होगी, x के लिए तो सोचने की जरूरत नहीं है। अब बचा y की वेलोसिटी कैसे निकालोगे आप, आपको इनिशियल दे रखा है तो बॉल ऊपर जाएगी, धीरे धीरे कम होगा। तो यहां पर कितना टाइम दे रखा है आपको, टी टाइम दे रखा है, तो इस टाइम के अंदर कितनी वेलोसिटी इसने गेन की वो आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, कैसे, v बराबर u प्लस 80, y डायरेक्शन में लिख लेना है हर चीज आपको, ठीक है। अब देखो ये वाली आगे देखो, अपन ने इस पॉइंट के ऊपर ये x में जो वेलोसिटी होगी वो तो निकाल ली, क्योंकि हर पॉइंट पर x की वेलोसिटी सेम रहती है। अब देखो इस पॉइंट पर y में जो वेलोसिटी होगी वो निकालते हैं। मैंने क्या बताया अभी आपको, ये जो आपका ay था वो ay क्या था, ay इक्वल टू माइनस जी, ये पुट आउट कर देते हैं यहां पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी, u cos थीटा तो x में है, y में आपको देखना है, तो यहां आएगी ये sin थीटा माइनस जी इंटू टी, ये हो गई y में वेलोसिटी। तो इस पॉइंट पर यहां पर क्या वेलोसिटी है, तो यहां पर इस वेलोसिटी इन पॉइंट, वेलोसिटी फॉर पॉइंट v इक्वल टू x में u cos थीटा आई कैप प्लस y की वेलोसिटी u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप, ठीक है। समझ गए मेरी बात को। अब आगे देखो, मैंने इस पॉइंट की पोजीशन निकालना आपको बता दिया, पोजीशन निकली थी ये, इसको मैं पोजीशन वेक्टर में दिखाता हूं आपको, u cos थीटा इंटू टी आई के प्लस y जे के, इस y की वैल्यू यहां पुट आउट अपन
कर देंगे। ये आ गई, ये तो हो गया इसका पोजीशन वेक्टर, ये हो गया इसका वेलोसिटी में वेक्टर। ठीक है, अब देखो यहां पर एक ये नई टर्म है फाइव। ये फाइव भी आपको कौन सकता है भाई, टी टाइम के बाद में जो भी पोजीशन आपकी बॉल ने गेन की है उस बॉल का क्या एंगल होगा हॉरिजॉन्टल से। ये एंगल है हॉरिजॉन्टल से आपका फाइव। कैसे निकलेगा, एंगल टेन थीटा इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। ठीक है, मतलब ये वाला और ये वाला टेन थीटा के बराबर होता है। टेन फाइव इक्वल टू क्या बताया मैंने, वी वाई में जो कंपोनेंट है यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कोस थीटा। आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई हो, थीटा दिया हुआ हो और टाइम दे दे। भाई 10 आपने कोई बॉल फेंकी 45 डिग्री पर, टाइम में आपको दे दूं 10 सेकंड बाद में, भाई 10 सेकंड बाद में उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल क्या होगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट ये निकाल सकते हो। अब देखो यहां पर एक इस वाले फॉर्मूले से क्या क्या सोल्व हो सकता है। देखो आपका पॉइंट यहां पहुंच गया हाईएस्ट पॉइंट पर। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पर इस फाई की वैल्यू क्या हो गई, 0। टेन थीटा 0 इक्वल टू इनिशियल मैंने थीटा दे दूं और उस टाइम की वैल्यू पूछ लो तो यहां से टाइम निकल जाएगा आपका। अगर टाइम दे दूं, फाई दे दूं, थीटा दे दूं तो यू निकाल सकते हो। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से भी बहुत सी चीजें आप निकाल सकते हो और ये वाले फॉर्मूले तो मेन है ही। समझ पा रहे हो मेरी बात को। देखो ये हो गया। अब आपके एक क्वेश्चन और आता है जिसमें आपको इस प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन पहुंच सकता है। भाई इसकी इक्वेशन क्या होगी, अब देखो वो इक्वेशन आप कैसे निकालोगे। यहां से मैं इसको रफ कर देता हूं। इक्वेशन में वेलोसिटी का कोई काम नहीं है आपके, इक्वेशन होती है एक्स और वाई के अंदर, तो वो मैं निकालता हूं। देखो अब यहां पर देखो ये एक्स में है, ये वाई में है, यहां पर ये टी टाइम है, तो आपको एक्स और वाई में निकालना है। तो आप इस टी को यहां से इन दोनों इक्वेशन से गायब कर दो, वो आएगी आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, तो मैं करता हूं। देखो इस वाई में यहां से टी निकालता हूं, तो टी इक्वल टू एक्स अपॉन यू कोस थीटा। कोई डाउट नहीं है यहां तक। अब ये वैल्यू में यहां पुट आउट कर देता हूं, तो आपके पास इक्वेशन क्या आई, y इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन यू कोस थीटा। यहां पुट आउट करते हैं -1/2 जी टी की वैल्यू एक्स अपॉन यू कोस थीटा की पावर 2। अब देखो ये साइन अपॉन कोस हो गया, ये हो गया आपका यू से यू गया, इस यू को यहां से कट कर दिया मैंने, यू टेन थीटा इंटू एक्स माइनस। समझ पा रहे हो मेरी बात को। अब देखो यहां पे ये क्या आया, 1/2 जी एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा। 1/cos थीटा होता है सेक स्क्वायर की वजह से सेक स्क्वायर थीटा कर दिया मैंने। यहां पर आएगा आपका यू स्क्वायर साथ में, कोई डाउट नहीं है यहां तक भी आपका। अब अपन आगे चलते हैं, इसको और इस फॉर्मूले को और थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। एक्चुअल में कैसे कैसे आ सकता है, आपको एक तो इक्वेशन ये भी दी हुई हो सकती है, भाई आपका आंसर हो ट्रेजेक्टरी में सेक के फॉर्म में आए तो ये कर देंगे अपन। इसको आपको 10 में भी दे सकता है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस टेन थीटा स्क्वायर। तो यहां पर देखो y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा। एक इस फॉर्म में आपकी इक्वेशन आ सकती है। ठीक है, देखो ये हो गई आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। आज की क्लास में मैंने क्या क्या बताया आपको? टाइम ऑफ फ्लाइट बता दिया, इसकी मैंने हाइट आपको निकालनी बता दी, इसकी मैंने रेंज निकालनी बता दी आपको, पॉइंट पी की कोई भी टाइम टी में पॉइंट पी की पोजीशन निकालना बता दिया, उस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना होता है वो निकालना बता दिया, और क्या बताया, पॉइंट पी पर इसकी वेलोसिटी ये क्या होगी वो बता दिया। अब देखो मैंने ये v एक्चुअल में आपको नहीं बताया, ठीक है। अब इस v को अपन किस किस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। अब मान लो आपको क्वेश्चन आ जाए उसमें डायरेक्ट आपको v निकालना है, तो इतना तामझाम आप मत करो, कैसे निकालोगे वो बताऊंगा मैं आपको एक बार। ये इक्वेशन वगैरह आप लिख लेना। अब देखो यहां से मैं इसको रब कर देता हूं। हाँ, इस पॉइंट की वेलोसिटी आपने इस वाले डायरेक्शन में v मान ली। देखो ये आपका v, यहां से इसने फाइव एंगल बनाया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब देखो यहां पर इसकी वेलोसिटी है u cos थीटा, ये आपको पता है, ये है v। तो आप इसको, ये एंगल आपको दिया हुआ हो तो इसका आप ये कंपोनेंट ले लो, v sin फाइव cos फाइव, cos फाइव इक्वल टू u cos थीटा। यहां से ये एंगल आप निकाल सकते हो, ठीक है। आपका ये वाला सेक्टर हो गया है फिनिश। अब इसमें मैं आपको प्रॉब्लम्स करवाऊंगा, मैंने अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स करवाऊंगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, उससे आपको इससे रिलेटिव पूरी फीलिंग आ जाएगी। चलो एक थोड़ा सा रह गया अपना, वो क्या है, देखो मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम रेंज। ये आ गई आपकी रेंज, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। अब देखो मैं आपको ये पूछूं, आप बॉल की वेलोसिटी तो फिक्स कर दो यू, उसको आप अलग अलग एंगल पर फेंको। जैसे इसको मैं अप्रोच कर देता हूं, इसका यहां पर कोई काम नहीं, यहां दूसरा डायग्राम बनाते हैं अपना। देखो ये बॉल है आपकी यहां पर, इसको मैंने पहले एक एंगल थीटा 1 पर फेंका, इसकी रेंज आई ये, इसको मैं थीटा 2 पर फेंका, इसकी रेंज मानो ये आई, ठीक है। इसको मैं थीटा 3 पर फेंकूंगा, इसकी रेंज आई ये, ठीक है। अब मैं आपको ये पूछूं कि थीटा की इस कौन सा एंगल होगा जिसके ऊपर आपकी बॉल का ये जो मैक्सिमम आर मैक्स आई, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर देखो, और आर मैक्स के लिए देखो, ये वाला जो साइन की जो वैल्यू होती है, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो कहां से कहां तक वेरी करती है, 0 से लेकर 1 तक। मैक्सिमम साइन की वैल्यू हो सकती है 1। तो देखो यहां पर अपन साइन 2 थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। और मैक्सिमम के लिए मैं बात कर रहा हूं आपके लिए, साइन थीटा की वैल्यू हो गई आपकी 1। तो देखो 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री।
ये आ गया थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। थीटा इक्वल टू 45 डिग्री के लिए आर मैक्स आपका आ गया यू स्क्वायर अपॉन जी। एक आपका इंपोर्टेंट फॉर्मूला आ गया ये तो मैंने निकाल लिया मैक्सिमम रेंज ऑफ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर। हाँ देखो आप, ये आएगा आपका एंगल 45 डिग्री का, जिसके ऊपर मतलब आप इसको जनरल एग्जांपल से समझोगे। आप बॉल को ज्यादा से ज्यादा दूरी पर फेंकने की कोशिश करोगे तो आप बॉल को 45 एंगल पर फेंकोगे, ठीक है। 45 डिग्री पर अगर आपकी बॉल आपने फेंकी है तो वो बॉल सबसे ज्यादा दूरी पर जाएगा। ऐसे ही अभी जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें जेवलिन थ्रो था, उसमें जो एंगल उस भाला को फेंका जाता है वो भाला अगर अपन 45 डिग्री पर फेंकेंगे तो वो सबसे ज्यादा दूरी पर जाकर गिरेगा। उसमें एंगल का ही खेल होता है, वहां पूरी फिजिक्स अप्लाई होती है। जब उस खेल के अंदर जब अपन प्रैक्टिस करते हैं तो वो एंगल को ही सही डायरेक्शन में करने की अभ्यास किया जाता है। उसमें एंगल सही रहे तो वो मैक्सिमम स्पीड पर जाएगा। अगर अपन उसको 60 डिग्री पर फेंक दें तो अपन ने जो फोर्स लगाया है वो हाइट को गेन करने में काम में आएगा, वहां पर वो ज्यादा दूरी तय नहीं करेगा। एक तो ये बात है। एक सेकंड ये है, यहां से आप देखो ये जो आपकी रेंज आई है ये रेंज कैसे कैसे होती है। देखो स्टार नोट पॉइंट आप लिख दो। अगर आप थीटा का एंगल रखोगे, एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा, थीटा और 90 माइनस थीटा पर सेम रेंज, ठीक है। मतलब आपने एंगल ले लिया यहां पर 30 डिग्री, तो 30 माइनस 90 और 60 डिग्री, 60 डिग्री 30 डिग्री पे और 60 डिग्री पर सेम रेंज होगी। ये आप प्रूव कैसे करोगे? इस वाले फॉर्मूले में आप वैल्यू रख के देख लेना, आपकी सेम आएगी, रेंज आपकी सेम आएगी 30 डिग्री और 60 डिग्री के ऊपर। कैसे? क्योंकि इसकी वैल्यू देखेंगे अपन, 90 माइनस थीटा करेंगे तो 90 माइनस थीटा होता है हमेशा साइन थीटा, ऑटोमेटिकली आ गई। तो रेंज 30 डिग्री और 60 डिग्री भी सेम होगी। ये मैं आपको डायग्राम में एक बार बताता हूँ। ये पॉइंट है आपका, ये मैंने 30 डिग्री पर फेंकी यहाँ, ये मैंने इसको 60 डिग्री पर फेंका तो ये भी यहाँ आएगा। इसकी हाइट बढ़ेगी लेकिन रेंज सेम रहेगी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 90 माइनस थीटा और थीटा पर रेंज सेम रहेगी, हाइट अलग आएगी, रेंज सेम रहेगी, ठीक है। आज की आपकी क्लास हो गई है खत्म। कल अपन इसके अंदर कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेंगे और जिसमें ये पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। दोबारा से हम उसमें कुछ 5 4 5 प्रॉब्लम करवाएंगे तो आपका ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।